आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट पेट्रिल 0.5 mg के बारे में। तो टैबलेट पेट्रिल क्या है, इसके अंदर मेन कंटेंट क्या है, कौन कौन सी डोजेज में ये अवेलेबल है, कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये दवा लिख के दी जाती है। डॉक्टर इसको आपको किस प्रमाण में लेने को बोलते हैं, कितने दिन तक आपको इसका यूज़ करना चाहिए, यदि आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, यह टैबलेट आपके शरीर में किस तरीके से काम करता है, इस टैबलेट को किनको नहीं लेना चाहिए, इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या हैं, इसका मूल्य कितना है और कहां से आप इसको खरीद सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, टैबलेट पेट्रिल जो है यह एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट में एपिलेप्सी के। एपिलेप्सी को देखिए सीजर्स बोला जाता है, कन्वर्जन्स बोला जाता है और फिट्स भी बोला जाता है। और यदि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बात पर डर जाते हैं, तो ऐसी समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। तो ये टैबलेट देखिए क्या करता है, डिक्रीज करता है जो अबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव एक्टिविटी होती है नर्व सेल्स की, उसको कम करता है, जिस वजह से आपका जो ब्रेन है वो काम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर हम इस टैबलेट के कंटेंट की बात करें तो देखिए इसके अंदर रहता है क्लोनाज़ेपैम 0.5 mg के डोज में रहता है। और ये क्लोनाज़ेपैम जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन ग्रुप बोलते हैं। और ये टैबलेट देखिए आपको 0.25 mg के डोज में मिल जाता है, 1 mg के डोज में मिल जाता है, 2 mg के डोज में और 0.5 mg के डोज में मिल जाता है। एक होता है नॉर्मल पेट्रिल टैबलेट और एक आता है पेट्रिल एमडी टैबलेट। तो देखिए इसमें जो एमडी होता है, एमडी का मतलब क्या होता है, माउथ डिसॉल्विंग, मतलब आप बिना पानी के भी अगर इसको मुंह में रख लेते हैं तो वहाँ ये पिघल जाती है, इसलिए इसको पेट्रिल एमडी भी इसका एक टैबलेट आता है। इस टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है माइक्रो लैब्स लिमिटेड और इसको 30 डिग्री के नीचे नीचे स्टोर करना रहता है, मतलब आप अपने घर के नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं, तो इसको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। तो देखिए इसमें पहला प्रॉब्लम आता है यदि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या फिर पैनिक डिसऑर्डर की समस्या आपको आती है तो उसको ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। देखिए मैं सामान्य भाषा में आपको समझा देता हूँ, जैसे कि दौरे पड़ना। तो देखिए एंग्जाइटी जो है बहुत सारी वजह से आ सकती है, या फिर देखिए आपको फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं उस वजह से आपको कोई समस्या आ रही है, पर्सनल इश्यूज हैं उस वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, या फिर वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से ये सब हो सकता है। तो डर देखिए किसी की भी वजह से, यदि आपको डर लग रहा है, घबराहट आ रही है, बुरे बुरे आपको ख्यालात आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह से यदि आपको अगर नींद भी नहीं आ रही है तो नींद दिलाने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। और देखिए अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, जो लोग देखिए बहुत ज़्यादा शराब को पीते हैं तो उन लोगों को छुड़वाने के लिए भी इस टैबलेट को कुछ कंडीशंस में दिया जाता है। और इसको जिन लोगों को एपिलेप्सी होता है, एपिलेप्सिस या फिर फिट्स बोल सकते हैं, सीजर्स बोल सकते हैं, कन्वल्शंस बोल सकते हैं, मिर्गी की बीमारी होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में कि किस प्रमाण में डॉक्टर आपको इसको लेने को बोलते हैं। देखिए यहाँ मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की हो। देखिए इस टैबलेट को 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला कंडीशन होता है SOS, मतलब जब आवश्यकता हो तब इसको 1 से 2 गोली दी जाती है। जैसे कि यदि आपको कोई पैनिक अटैक पड़ गया, एंग्जाइटी अटैक पड़ गया, मतलब एकदम से कोई दौरा पड़ गया, तो उस कंडीशन में ज़रूरत पड़ने पर आपको ये गोली दी जाती है। इस टैबलेट को देखिए आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और इसको हमेशा नॉर्मल पानी के साथ लेना रहता है।
कुछ अदर कंडीशंस होती हैं, कुछ अलग समस्याएं होती हैं जिसमें कि लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर आपको इसको दिन में 1 गोली लेने को बोल सकते हैं, जैसे सुबह 1 लेना है। कुछ कंडीशन में जैसे कि एपिलेप्सी फिट्स की समस्या हो गई या फिर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम की समस्या हो गई, उसमें डॉक्टर आपको सुबह 1 रात को 1 भी लेने को बोल सकते हैं। तो जैसा डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, इस गोली को हमेशा फिक्स टाइम पे लेना है। डॉक्टर ने सुबह लेने को बोला है मतलब सुबह ही लेना है, या फिर 2 टाइम लेने को बोला है तो 2 टाइम ही लेना है। जो इसकी टाइमिंग्स है उसको आपको चेंज नहीं करनी होती है। और बाकी ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंडीशन पे कि कितने डोज में आपको ये देना चाहिए, कितने दिन तक इसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए वो डिपेंड करता है आपकी ट्रीटिंग डॉक्टर पे। जब वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं, आपके सारे वाइटल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके अच्छे से हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके बाद आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको जितने दिन तक इसको लेने की सलाह दे रहे हैं उतने दिन तक आपको इसको लेना चाहिए। इस टैबलेट को देखिए जितना आपके डॉक्टर लेने को बोल रहे हैं उतना ही लेना है, ओवरडोज इसका नहीं करना है। जितने दिन तक डॉक्टर लेने को बोल रहे हैं उतने दिन तक ही इसको लीजिए। अगर आप इस टैबलेट को डेली खाते रहेंगे तो आपको इस टैबलेट की आदत लग सकती है। और इस टैबलेट को आपको बिना डॉक्टर की सलाह लिए बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यदि आपको किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है और ऐसे में आप डॉक्टर को बिना बताए इस टैबलेट को आपको नहीं छोड़ना है, डॉक्टर की परमिशन पे आपको इस टैबलेट को छोड़ना है। आइए बात करते हैं टैबलेट पेट्रिल जो है आपके बॉडी में किस तरीके से काम करती है। देखिए पेट्रिल 0.5 mg जो मैंने आपको बताया बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ मेडिसिन बेंजोडाइजेपिन्स के। तो ये क्या करता है, ये जो बेंजोडाइजेपिन्स का कंटेंट है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है एक केमिकल मैसेंजर को जिसको कि गाबा बोलते हैं। उससे क्या होता है जो आपका अबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव एक्टिविटी हो रही होती है नर्व सेल्स में उसको ये दबा देता है, जिस वजह से क्या होता है आपका ब्रेन जो है एकदम रिलैक्स्ड और काम फील करना स्टार्ट कर देता है। आइए अब हम बात करते हैं यदि आप इस टैबलेट का सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दुष्परिणाम हो सकता है। तो देखिए जो मैं यहाँ पे साइड इफेक्ट बता रहा हूँ जरूरी नहीं है आपको सारे ही साइड इफेक्ट हो, कोई 1 या 2 भी हो सकता है, कभी कभी साइड इफेक्ट भी नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी 2-3 से ज्यादा भी आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है साइड इफेक्ट हर एक को हो। तो देखिए इस टैबलेट के साइड इफेक्ट होते हैं डिप्रेशन, आपको ये डिप्रेशन जैसा फील करवाता है, आपके सर में चक्कर आने जैसा लगता है। यदि आप इस टैबलेट को ले रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो इस टैबलेट को लेने के बाद इसीलिए आपको गाड़ी वगैरह नहीं चलानी है, कोई भी मशीनरी वर्क है तो आपको नहीं करना है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है और आपके जो हाथ पाँव के जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो जाता है और आपकी जो मेमोरी रहती है वो भी थोड़ी मंद पड़ जाती है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बातों को थोड़ा भूलना, ये सब आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आपका जो आंखों की दृष्टि है वो भी धुंधली धुंधली हो सकती है। आपके जो हार्ट बीट्स हैं वो एकदम से बढ़ सकते हैं, पाल्पिटेशन ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर बहुत टाइम से आप इसको ले रहे हैं तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है, आपको मतलब सुसाइड करने का मन भी कर सकता है। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि किन लोगों को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए यदि आपको किसी भी तरीके का लीवर संबंधित कोई रोग है आपको इसको नहीं लेना चाहिए। यदि आपको किडनी संबंधित कोई रोग है आपको इसको नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब मैं बात करता हूँ इसके सब्सटीट्यूट्स के बारे में। तो देखिए सब्सटीट्यूट क्या होता है, टैबलेट पेट्रिल जो है ये एक ब्रांड का नाम है। इसके अंदर जो कंटेंट मैंने आपको बताया क्लोनाज़ेपैम रहता है 0.5 mg के डोज में। तो सेम कंटेंट के ही बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने टैबलेट्स बनाती हैं। कुछ अलग ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसमें भी कंटेंट क्लोनाज़ेपैम ही रहता है, जैसे कि टैबलेट लोनाज़ेप, टैब मेलज़ेप, टैल एपिट्रिल, टैब क्लोनाफिट, टैब क्लोनोट्रिल, इन सब के अंदर भी कंटेंट क्लोनाज़ेपैम ही रहता है। इनका भी जो मोड ऑफ एक्शन रहता है वो इसी तरीके का रहता है। अब बात करते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो ये देखिए आपको 52 रुपये में 52 रुपीज़ में 15 टैबलेट्स का स्ट्रिप मिल जाता है। अगर मैं इसकी अवेलेबिलिटी की बात करूं तो देखिए यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में आसानी से खरीद सकते हैं।
तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिसिन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो बाजू में आपको वहाँ लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।